करता है उसमें योगी मोदी राजा भैया भारतीय जनता पार्टी। संजय सिंह जी हमारे पन्ना प्रमुख हैं यहाँ। बढ़िया आशे नीचे देखते योगी मोदी राजा भैया जा रहे हैं। जनता की क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए, जनता की समस्या वही है जो 14-15 साल सपा बसपा ने सड़क के नाम पे यहाँ केवल गड्ढे कर डाले, विकास के नाम पे केवल विनाश हुआ। योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में जो कांग्रेस ने जितना है नुकसान किया था उसकी काफ़ी हद तक भरपाई कर चुके हैं हम लोग, लेकिन जो थोड़ा बहुत अभी विकास कार्य बाकी है उसी को लेके लोग वही इंगित कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा नहीं है और चुनाव के बाद बहुत जल्दी वो सारे विकास कार्य पूर्ण किए। 10 साल में काफ़ी समस्याएं जो आ रही जो नहीं हो पाई हैं, किसकी जिम्मेदारी रही? देखिए, अब इसको जिम्मेदारी किसकी रही है समस्या की वो उतना ज़रूरी नहीं है। उस समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी है वो ज़्यादा ज़रूरी है और जिम्मेदारी हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं पूरे मजबूती के साथ कह सकता हूं कि जो भी अधूरा कार्य छूटा है वो बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आने वाला अब की बात जो क्या मुद्दे होंगे चुनाव का? एक तो जो थोड़े बहुत बचे हुए विकास कार्य उसको पूरा करना है। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि उन्होंने ये जो 10 साल बीते हैं ये देश की सारी व्यवस्थाओं को सही करने में, मजबूत करने में किया गया हो, वो आपके सामने है। और जो आगे 5 साल है मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो उसमें जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो आकांक्षाओं की पूर्ति होनी है। हमारे नौजवान साथी, हमारे बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, तो समाज में जो कुछ भी अब कमियां रही हैं, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे रोज़गार को लेकर हो, चाहे सामाजिक तौर से सबको एक समान पायदान पर खड़े होने की बात को करने की बात हो, वो सारी चीज़ें की पूर्ति होगी। कुछ शिक्षित नौजवानों का कहना है कि विश्वविद्यालय गोंडा में आया और आपके द्वारा भी इस चीज़ के लिए लोगों को काफ़ी जो है उम्मीदें जताई गई थी और ये नहीं बन पाया, काफ़ी नाराज़गी युवाओं के अंदर। मैं मानता हूं कि लोगों के बीच में नाराज़गी है, लेकिन देखिए एक बात की सच्चाई से सबको मानना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा हम लोगों का देश और प्रदेश है और ख़ास करके जो हमारा देवी पाटन मंडल है, तो एक परिवार के मुखिया होते हुए उनको देखना पड़ता है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ कम ज़रूरत है। हम लोग गोंडा के हम लोग छात्र हैं, जो नौजवान हैं या जो परिवार हैं, हम लोगों के लिए बगल में ही फैज़ाबाद में इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, पास में ही लखनऊ में भी है। हमारी बात हुई थी और इसके बाद का हमारे पास भी जवाब नहीं है कि जो हमारे नेपाल से जो सीमा क्षेत्र है, जो इतना पिछड़ा है, सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, क्या वहाँ के नौजवान हमारे परिवार के बच्चे नहीं हैं? क्या वहाँ के परिवार हमारा परिवार नहीं है? क्या वहाँ के लोग हमारे यूपी के वासी नहीं हैं? क्या उनके लिए हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो जो भी सीमित संसाधन है उसको बराबर से पूरे समाज में बंटना चाहिए, पूरे समाज उसका वितरण हो जाना चाहिए। आपको लिटरेसी तो यही एक सीधी थोड़ी सी बात है और उसमें यकीन करिए कि यहाँ पर भी गोंडा में भी बहुत जल्दी ही हम लोग व्यावसायिक पैटर्न पर कोई स्किल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ एक शिक्षा का संस्थान जरूर लाएंगे, जिससे हमारे बच्चे ट्रेनिंग पा सकें और कहीं ना कहीं नौकरी उनको अच्छे ढंग से मिल सके। जानवरों के लिए काफ़ी समस्या अभी शहरों में बनी हुई है। जिस तरह से लोग प्रशासन योगी मोदी जी कहा कि जानवरों को मुक्त या नए गौशाले बना दिए, लेकिन वजह क्या गौशाले में जाते नहीं जानवर। ये बहुत एक समस्या है, लेकिन पिछले 10 साल में जो अव्यवस्था कायम की उन लोगों के ना काम करने की वजह से, वो अव्यवस्था तो किसी के जेल जाने से तो ख़त्म होगी नहीं। अब उसको दूर करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, उसको किया जाएगा। उसके साथ साथ देखिए योगी सरकार ने हर जानवर पर करीब महीने में 1,500 रुपये का प्रबंध कर दिया है। पहले वो 30 रुपये था, अब 50 रुपये हो गया डेली। और ये जब से 50 रुपये हुआ तब से तो और जानवर मर रहे हैं वहाँ पे। नहीं सुन लीजिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो जानवर जिसकी शिकायत आमूनन हो रही है, अगर हम आपसे पूछे कि जानवर कहाँ से आए, क्या पाकिस्तान ने जानवर छोड़ दिए, क्या चीन ने यहाँ गिरा दिए, एयर ड्रॉप कर दिए? ये जानवर हमारे ही परिवार, हमारे ही लोग उनका इस्तेमाल करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सांड कौन रखेगा? जब गाय रहती है तो सब रखने के तैयार हैं। कोई प्राकृतिक
तरीका निकल आए कि केवल बच्चे ही पैदा हों, तो कुछ दिन बाद फिर दिक्कत हो जाएगी कि बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, है ना। तो ऐसा तो है नहीं। देखिए, एक ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात की हम कोई जवाब नहीं दे सकते, है ना। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताऊं, इसके लिए नहीं, गौशाला मैं बन जाए हर आपको ग्राम बताऊं, मैं पंचायत आपको में। बताऊं, जी, हम लोग भी खेती करते हैं। हम लोगों के यहाँ भी तमाम सारे हमारे यहाँ बैल थे जो खेत के लिए आते थे। डिजिटल जमाना हो गया। सुन लीजिए, जी। है ना, हमारे यहाँ भी गौशाला है और हमारे यहाँ भी एक पूरा एरिया है जिसमें केवल जो बैल और साढ़ है उनको हम लोग रखते हैं, डेली भोजन देते हैं, खाना देते हैं। ये आज की योजना आने से पहले इसको हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, है नहीं। और आज देखिए, तमाम सारे जब हम लोग जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो हमारे गाय और बैलों से तमाम सारे पदार्थ मिलते हैं जो जैविक खेती को बहुत बड़ा बढ़ावा दे सकते हैं। आज हम लोगों की खेती नष्ट इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग रासायनिक उसमें खाद और कीटनाशक दवाएं ज़्यादा डाल रहे हैं, जबकि जीवामृत जैसे चीज़ों का आज नहीं, आज से 10-15 साल पहले सरकार ने उसका पूरा आविष्कार की तो बात नहीं कहेंगे, उसकी पूरा एक तरीके से आविष्कार कहिए कर रखा है, मिलता है। और उससे अगर हमारा किसान प्रयोग करने लगे तो बहुत कम दाम पे उतनी अच्छी खेती हो सकती है। लेकिन हम लोग अपनी जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उसको भी बदलना चाहिए। ये गौ रक्षा की आवाज़ किसने उठाई? हमारे जनता ने उठाई, और उनकी आवाज़ सुन के हमारी सरकार ने एक कदम लिए कि जो गलत ढंग से गाय सांड जो कटने जाते तो हम नहीं कटने जा रहे हैं। बस साहब यही कति है ना? रोका कि कटे ना बस। हाँ, गौ माता हमारी है वो। अब ये तो हो गया, आपने सरकार से मांग रखा, सरकार ने आपकी मांग पूरी कर दी। 21 को अब देखो भैया, लिख लो, चाहे प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम लगा हो तो उसको काट के हमको आप क्या